अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से मिस राजपूत बिल्कुल ठीक ठाक। हैव अ स्वीट संडे। संडे की सुबह मेरे लिए वैसे भी बहुत स्पेशल होती है, क्योंकि मुझे पता होता है इसमें मुझे ज़रूर कहीं ना कहीं जाना है, जैसे कि बाज़ार या कहीं पर भी। मूड तो था आज लेडीज़ पार्क का, मगर मैंने और अम्मी ने डिसाइड किया कि अभी थोड़ा रुक जाते हैं, क्योंकि अभी दोपहर बहुत गर्म है, धूपें तेज़ हैं, तो हम तो जाकर जल भुन जाएंगे। स्टार्ट हुई हमारी मज़ेदार सी चाय के साथ। आय हाय हाय, चाय के बारे में हमारे बाबा एक नज़म कहा करते थे, पहले पानी पकदा फिर पत्ती पकदी, पक पक के हो जांदी शाह। आई डोंट थिंक मुझे पंजाबी इतनी अच्छी नहीं आती, सो इग्नोर इट। लोग की कहते वाह भाई वाह, पक गई चाय। और एक हमारे खालू हैं, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, उनका एक फार्मूला है चाय का, पत्ती तेज़ चीनी कम, पत्ती तेज़ पानी से परहेज़। सच अ स्वीट पीपल ना। मेरी ज़िंदगी में वैसे भी बहुत अच्छे लोग ही हैं, और बुरे लोगों को मैं खुद रहने नहीं देती, बी क्लेवर। तो जी हमारा बड़े मज़े का नाश्ता आया। आज हमने भाई को रवाना किया, चलें जी जाएँ कुलचे चने लेकर आएँ। बहन आपकी फ़ारिग है, मतलब कि संडे है, भाई हमारा फ़ारिग था। हमने एक पुरतायुश अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता किया। और हमारी अम्मी बहुत स्वीट है यार ऑडियंस। हमारी अम्मी के कोई ये नहीं होता कि नहीं भाई यही खाना, यही मरो, यही खाओ, नो। बल्कि अम्मी कहती है संडे दिन ही मेरे दोनों बच्चों का होता है, तो आप लोगों ने जो खाना हो, मतलब कि सबकी मिक्स रज़ामंदी से ही सारा दिन काम होता है। हालांकि पकने आज बिलफर्ड्स के दाल चावल थे, बट अगर भाई घर पे था तो मैं सोचती हूँ कि चलो कोई ना कोई ऐसा ना पूरे एहतमामन खाना हो जाए, लाइक बिरयानी हो जाए या कुछ भी इस तरह का, जो ज़रा दाल सब्ज़ी से हट करो, तो फिर हम वो बनाते हैं। यहाँ पर हमारे टेबल पर हम तीनों मौजूद थे, मिसिंग माई बाबा अलॉट, वो हमारे चौथे मेंबर थे, और हमारी चेयर्स पूरी हो जाती थी। वन टाइम प्लीज़ सूरह फातिहा फॉर माई फादर। अच्छा जी, नाश्ता करने के बाद हमने लिस्ट बनाई छोटी मोटी सी। उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ें थी, ठीक है, ग्रोसरी अभी हम करेंगे इंशाल्लाह इस नेक्स्ट संडे को। तो हम रवाना हुए भाई के साथ, अबाया पहन के, चल छैया 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 तो पता नहीं, मगर पेट्रोल की कीमत सुन के उफ़। तो यहाँ पर भाई पहले हमने डिसाइड किया कि हमारी जो करीब ब्रांच है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें जाना था एटीएम बेसिकली। तो जी हमारी गाड़ी रवां दवां थी एटीएम की तरफ, और रास्ते में हमें जो भी कोई टॉपिक मिलता था, हम दोनों बातचीत भी हल्की फुल्की कर लेते थे, लाइक कुछ भी पेट्रोल की कीमत पर, या जैसे कि मैं भाई को कह रही थी, तुम मुझे हर संडे को लेकर निकला करो, अल्लाह तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देगा। तो इस पर भाई ने कहा कि तुम ज़रा पेट्रोल डलवाया करो, उसके बाद वाकई तुम्हारी बात सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि पैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। दुआ कीजिए मुल्क की महंगाई कम हो जाए, बहुत बुरे हालात हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आई एटीएम, जो कि हमारे ज़रा नियर बाय था, और मज़े की बात यहाँ पर मशीन ख़राब। अब मैं यहाँ इन भाइयों से कहती थी अगर मशीन ख़राब है तो यहाँ इतना रश क्यों लगा हुआ है ना बात। बस जी फारिग अवाम। अच्छा जी, अब हम चलें एन अदर ब्रांच, जो कि थी ज़रा सी दूर, जैसे कि तकरीबन हमें 10 to 12 मिनट लगे वहाँ जाने में, बट द वे इज़ सो ब्यूटीफुल। रास्ता बहुत अच्छा है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जगह पर रहती हूँ। और यकीन करें, पता नहीं कौन से लोग होते हैं जो आगे से आगे का सोचते हैं। मुझे अपने एरिया से बहुत प्यार है, मुझे अपने इलाके से वाकई में बहुत प्यार है। लाहौर से तो है ही है, मगर मुझे अपने एरिया से बहुत प्यार है, क्योंकि यहाँ हर चीज़ अवेलेबल है, लाइक हर चीज़, एक पूरी दुनिया सिमट के मेरे एरिया में मौजूद है। अब ये इतना बड़ा प्लेग्राउंड है, और ये मेरे घर से हद है बाइक पे 6 से 7 मिनट का इसका सफ़र है बस। इतना वसीओ अरीज दूर दूर तक फैला ग्रीन सा पार्क मेरी आंखों को वैसे बहुत अट्रैक्ट करती है, ग्रीनरी। और मैं बस, बड़ा मेरा दिल चाहता है, बस कुछ वक्त नहीं मिलता, कुछ मैं अकेले आ नहीं सकती, वरना मेरा बहुत दिल चाहता है ऐसे ठंडे ठंडे से पार्क में, और जो है दरख्त की किसी छांव तले बैठकर मैं सुकून से जदीद टेक्नोलॉजी से दूर कुछ वक्त गुजारूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ बनाते हैं वॉक का प्रोग्राम, मैं और मामा। तो जी वहाँ से बैंक से हम बल्कि
वहाँ से निकले और अब मेन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो बैंक ना थोड़ा दूर था। बड़ा मतलब ना हमारे साथ एक वो हुआ, नाना करते हुए भी पेट्रोल ज़्यादा ही लगा, क्योंकि वो ब्रांच दूर थी। तो जी पॉजिटिव रहा करें, अच्छा सोचा करें, अपने दिन को अच्छा बनाने की कोशिश किया करें, खुश रहा करें, छोटी मोटी चीज़ों में भी खुश हो लिया करें। ज़रूरी नहीं होता कि शॉपिंग मॉल से हो या फिर बहुत बड़े सुपर डिपार्टमेंटल स्टोर से हो ना भाई। मैं तो रेडी पे से भी चीज़ लेके उतना ही खुश होती हूँ जैसे कोई ब्रांड की दुकान से निकलता है बंदा खुश होकर बाहर, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो आजकल के हालात हैं, इसमें अगर आप परचेज़ कर रहे हो कोई चीज़ तो अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये, कि आप तरसते नहीं हो, जो सोचते हो वो अल्लाह आपको अवेलेबल कर देता है। तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। ये आ गए थे जी हम दूसरी ब्रांच पर। मेन असल में मेरा मेन बैंक यही है, यहीं पर मेरा अकाउंट है मेन। मेरे जो हैं अकाउंट मैनेजर भी यहीं पर होते हैं। अगर वो मेरा व्लॉग देख रहे होंगे तो वो पहचान गए होंगे। तो जी यहाँ पर हम एटीएम आए, यहाँ पर भी एक मसला क्रिएट था मेरे आने से पहले कि यहाँ पर एक बंदे का कार्ड फंसा हुआ था। अब मैंने कहा अल्लाह रहम, पता चले अब तो मुझे ये भी नहीं पता कि थर्ड ब्रांच कहाँ थी। खैर अल्लाह अल्लाह करके हमारा काम हो गया एटीएम का। अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ऑडियंस सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट एंड देन वॉच माय वीडियो। और इसके अलावा अगर मेरी पुरानी ऑडियंस है तो ढेरों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए प्यारा सा, और शेयर करते रहा करें। यहाँ पर मैं आई एक बेकरी में जो कि बैंक के सामने ऑपोजिट थी। इतनी मज़े मज़े की चीज़ें थी, मगर प्राइस सिर्फ़ इनको देखने की ही इजाज़त दे रही थी। और ख़ैर मुझे ये चीज़ें चाहिए भी नहीं थी, जब चाहिए होती हैं तो इंसान ज़रूर परचेज़ करता है। बेसिकली मैं नाश्ता लेने आई थी, जो कि काफ़ी हद तक सिर्फ मेरा ही होता है। अम्मी और भाई तो ये रस और डबल रोटी नहीं खाते। जब वो उठते हैं तो वो हैवी ही नाश्ता करते हैं ताकि उनका सारा दिन मतलब कि गुजारा हो जाए। इसके बाद जी हम ऐसे हसीन रास्तों को देखते हुए, ग्रीन बेल्ट और ग्रीनरी को एंजॉय करते हुए शामें अब बेहतरी की तरफ जा रही हैं। जब धूप नहीं होती तो आप अपनी बाइक की जो राइड है उसको एंजॉय करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। और मैं और मेरा भाई बिल्कुल बोरिंग नहीं है। अगर उसका मूड अच्छा हो तो वो बहुत बातें करता है मेरे साथ, और मैं तो हूँ ही बातूँ नहीं, अब तक आपको अंदाज़ा हो गया होगा। तो माशाल्लाह बोल दें प्लीज़, एक तो नज़र हो जाती है, प्लीज़ माशाल्लाह बोल दें, फिर मेरा मूड स्विंग हो जाता है। मुझे जो है नाराज़गी के दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, जो कि मेरी अम्मी को बिल्कुल नहीं पसंद। उनको मैं ऐसी ही चहचहाती हुई पसंद हूँ। अच्छा जी, इसके बाद हम आए मेरी मोस्ट फेवरेट दुकान पर, और मेरी भांजियों की भी। यहाँ पर यकीन करें इतना कुछ होता है, और मज़े की बात बेक पार्लर को पीछे छोड़ दिया। इनकी मैक्रोनी ने, पास्ता ने, स्पेगेटी ने, और हर चीज़ इनके पास इस तरह होती है। आप जितनी मर्ज़ी ले सकते हैं, पाव से लेकर किलोग्राम तक। और इसके अलावा बिस्किट्स होते हैं, इसके अलावा निम्को होती हैं, चिप्स होते हैं, खुले में मिलती हैं, यानी कि अ लॉट वैरायटी ऑफ स्नैक्स हेयर। तो यहाँ मुझे बड़ा मज़ा आता है। और ये दुकान वाला कोई मेरा 10 साल से जानने वाला है, मेरा मतलब हमारी पूरी फैमिली का। और जब बाबा फोत हुए तो ये ख़ुसूसन इन्होंने हमसे जो है अफसोस भी किया, क्योंकि मेरे फ़ादर को ये बहुत अच्छी तरह जानते थे। आते जाते गुज़रते हुए हमने इन्हीं से लेनी है चीज़ें, बड़ा मतलब इनके साथ है हमारा। तो जी मैंने उनको बोला, मैंने कहा सारी दुनिया सब्सक्राइब कर लेगी एक आपके अलावा। उन्होंने कहा बस ये संडे गुजर जाने दें, मैं जैसे ही फ्री होता हूँ तो मैं करता हूँ। मैंने कहा ओके। इसके बाद जी मैं उन्हीं के साथ शॉप थी कॉस्मेटिक की। मुझे चाहिए था शैम्पू और साबुन, ख़ुद मेरे लिए भी और घर के लिए भी। बेसिकली मैं एक अलग सोप यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे स्किन के डॉक्टर ने अलग रेकमेंड किया था। आज से कोई 3 साल पहले एक स्किन एलर्जिक टाइप मुझे हो गई थी फेस पर, तो जिसकी वजह से मैं सारे घर वाला जो सोप होता है वो यूज़ नहीं करती। मेरा सोप अलग होता है, मतलब कि सोप की टाइप भी अलग होती है। तो वो मैं आपको आगे दिखा भी दूँगी। यहाँ पर हमें नज़र आए ग्रेप्स वाला, क्योंकि हमारी लिस्ट में शामिल था कि कोई ना कोई फ्रूट भी लेना है। तो ग्रेप्स अच्छे लगे हमें, अच्छे भी थे, रीज़नेबल भी थे, और अभी तक खाए भी नहीं थे, तो वो मैंने परचेज़ कर लिए। इसके बाद ये शॉप पे एक बच्ची मिली छोटी सी, उसने मुझे कहा आप मुझे भी व्लॉग में ले लो। मुझे इतनी क्यूट लगी, सो मैंने कहा बिल्कुल क्यों नहीं, वाई नॉट, मैं तो आई ही इसीलिए हूँ यहाँ।
तो खैर उनको हमने व्लॉग में लिया। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये एक चौक है और बहुत ही क्राउडेड और फेमस चौक है मेरे एरिए का। नेम मैं नहीं ले सकती, ये ना वो सारे घर ही पहुंच जाए मेरे। अच्छा जी, उसके बाद हमने यहाँ पर लिया मैंने कहा क्या याद करेगा मेरा प्यारा क्यूट भाई। अब देखो ना, मुझे लेकर अगर घूमा, फिर मैंने उसके लिए रोल लिए, अपने लिए भी लिए, मामा के लिए भी लिया, मतलब कि टी टाइम की चीज़ें ली। और ये जो इतनी खूबसूरत और प्यारी प्यारी आप चीज़ें देख रहे हैं ना, ये सिर्फ देखिए, ये सिर्फ देखने के लिए है। ऐसा ऐसा लग रहा था म्यूज़ियम आए हैं, क्योंकि जो इनकी कीमतें थी ना, मैंने एक पेस्ट्री की प्राइस पूछी एंड मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकती, तो एंड पर मैंने डिसाइड किया कि जितनी की 4 पेस्ट्री आएंगी इतने में तो 1 पाउंड का केक आ जाएगा। भाई मैं देसी बंदी हूँ, मैं ऐसी ही बातें करती हूँ, मेरे से ऐसी ब्रांडेड चूचों वाली बातें नहीं होती। ओके जी, यहाँ पर हम आए, हमने रोल लिए और मैं अभी आपको दिखाती हूँ जी 10 रुपये के चिप्स कितने से आए। दिखाते हुए भी बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं हो रही, क्योंकि ये सारी दुनिया के साथ ही है। ये लें जी, ये जो 4 डंडियाँ आपको नज़र आ रही है ना आलूओं की, ये पूरे 10 रुपये के चिप्स थे, ठीक है। तो मैंने सही बोला ना कि अब जो बाहर चीज़ें दिखने को मिलती है ना आपको, आप ये समझा करें हम बाज़ार नहीं म्यूज़ियम जा रहे हैं। खैर जी, फिर भी जाना बहुत ज़रूरी होता है, कहाँ घरों में दिल लगते हैं। ओके जी, यहाँ कल वाली चाट में हमने फुल देसी मुज़ाहिरा करते हुए अंगूर भी डाल दिए। अब यकीन करें वो और मज़े की हो गई। मजाल है एक प्याली भी चाट की बची हो और हम बची रहने दें, सबसे बड़ी बात। खैर जी, ये 4 डंडियों में से भी 3 मेरे भाई ने खा ली और बहुत लड़ने मरने के बाद मैंने जो है 2 डंडियाँ अपने लिए बचा ली, यानी कि ये फ्रेंच फ्राइज़। कहना तो तौहीन ही है, लेकिन चलें कोई नहीं। खैर टी टाइम करने के बाद और हज़ारों बातें करने के बाद यहाँ पर भाई साहब ने अपनी शादी का मौजू भी छेड़ दिया। भाई मैंने नहीं पता, मेरी शादी करवाओ, मैंने नहीं पता, मैंने नहीं पता। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। जहान भर की ख़ानदान भर की लड़कियों का जिक्र भी हो गया जी यहाँ पर। इसके बाद जी कुकी साहब इतनी अदब अदाब से बैठी हुई थी, मैंने कहा क्यों ना कैप्चर कर लिया जाए और माशाल्लाह बुलवा दिया जाए। अल्लाहुम्मा बारिक लहू। ये मेरी प्यारी सी बच्ची का छोटा सा खाना तो बहुत है, लेकिन हम ही थोड़ा डालते हैं, क्यों अब होका करवाना है क्या, और क्या थोड़ा थोड़ा देना चाहिए। और जी ये रहे वो साबुन, इम्पीरियल लेदर की कॉपी थी, रॉयल लेदर वो सबके लिए था और मुझ महारानी के लिए था गोल्डन पर्ल का, पता नहीं कौन सी टाइप का था। हाँ, फॉर ऑयली स्किन, लाइक फॉर ड्राई स्किन, सॉरी। और यहाँ पर शैम्पू, अभी तो ये छोटी सी थी, मतलब कि जब प्रॉपर ग्रोसरी होती है तो फिर शैम्पू फैमिली वाला बड़ा आता है। और जी ये थी सारी शॉपिंग जो मैंने की। इसमें मेरा नाश्ता है, इसमें शाम की चाय के स्नैक्स भी हैं, इसमें फ्रूट भी है, इसमें मैंने उस शॉप से जो मैंने आपको दिखाई थी उधर से मैंने लिए थे खुले बिस्किट, और ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग के होते हैं भाई। इन बिस्किट को खा के तो मैंने बड़ी बड़ी बेकरियों से बिस्किट खाना और ख़रीदना दोनों ही छोड़ दिया। यहाँ पर थे रस मक्खन, मेरे लिए प्यारा सा नाश्ता, प्यारी सी लड़की के लिए प्यारी प्यारी चीज़ें थी जी। वरना रोज़ शाम को अगर खाली चाय आ जाए मेरा तो मूड वैसे ही बन जाता है, और उस मूड के बाद अम्मी का पारा वैसे ही हाई हो जाता है कि तुम लोग तो खाली चाय को तौहीन समझते हो। हमने कहा बस क्या करें, अब हमारे आदत बिगाड़ गए, अब बस यही है जो कुछ भी है। हाँ, हमें मेहनत करना मंजूर है, जॉब कर लेंगे, दो कर लेंगे, बस हमें चटोरा ही रहने दो। जिम शिम हमसे होती कोई नहीं है, जब हमें बेहतर लगेगा हम कर लेंगे, तो लिहाजा खाओ पियो ऐश करो। यहाँ पर जी गुड नाइट हो गया था बेबी कुकी का, और वो मुझे इतनी मटोलों सी लगती है, फिर मुझे मेरा दिल करता है मैं कुछ करूँ, और मैंने कुछ कर भी दिया उसको। और जी वो मेरे से बड़ा ही प्यार करती है, मैं उससे ट्रिपल प्यार करती हूँ। आप सब भी मुझसे प्यार कीजिए और इस तरह कीजिए कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।